जय हिंद दोस्तों आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाला हूं जिस घटना को सुन करके आप सभी का दिल दहलने वाली है। और यह घटना साल 2008 की है और यह घटना मुंबई में हमला नवंबर 2008 में हुए एक आतंकवादी हमले के समूह की है। और यह एक ऐसा आतंकवादी संगठन का है जो पाकिस्तान में स्थित एक इस्लामी आतंकवादी संगठन के लश्कर-ए-तैयबा के मुंबई में 10 सदस्यों ने मुंबई में 4 दिनों तक चलने वाली 12 खतरनाक फिल्म शूटिंग की तरह और बम विस्फोट की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताई गई है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस हमले को हम जितना भी निंदा करें उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक व्यापक रूप से वैश्विक निंदा की गई है। दोस्तों दिन बुधवार 26 नवंबर को शुरू हुआ और शनिवार 29 नवंबर 2008 तक आतंकवादी हमला चलता रहा, जिसमें 166 मासूम लोगों की मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, उस हमले से कम 300 मासूम लोग घायल भी हुए थे। दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड पावर और लियोपोल्ड कैफ कामा अस्पताल और नरीमन हाउस यहूदी समुदाय केंद्र मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और सेंट जेवियर कॉलेज के पीछे एक लाइन में कुल 8 हमले हुए थे। और दोस्तों मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र में माझगांव में और बिले पार्ले में एक टैक्सी में भी विस्फोट हुआ था। और 28 नवंबर की सुबह तक ताज होटल को छोड़कर सारे जगहों पर मुंबई पुलिस विभाग और सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित घेराबंदी कर दिया गया था। और दोस्तों 29 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने सभी बच्चे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो का आयोजन किया गया था। और यह ताज होटल में अंतिम शेष हमलावरों की मौत के साथ समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जिसमें अजमल कसाब ने खुलासा किया था कि हमलावर अन्य लोगों के बीच में लश्कर-ए-तैयबा के सारे सदस्य थे। और दोस्तों उस समय भारत सरकार ने कहा कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे और उनको कंट्रोल काम पाकिस्तान से ही किया जा रहा था। और यही नहीं, 7 जनवरी 2009 को पाकिस्तान ने खुद इस बात की पुष्टि किया था कि जो मुंबई में जो हमला हुआ था उस हमला का एकमात्र जीवित अपराधी पाकिस्तानी नागरिक था। और दोस्तों 9 अप्रैल 2015 को हमले के अग्रणी षड्यंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान ने 2 लाख यानी $1900 की जमानत बांड के बाद जमानत दी गई थी। दोस्तों तंवर हुसैन राणा जो थे, वह तंवर हुसैन राणा इस हमले में मुख्य आरोपियों में से एक थे। और 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारत को उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस निर्णय की पुष्टि की गई। दोस्तों इस समन्वित बम विस्फोट के बाद से मुंबई में कई तरह के गैर राज्य हमले हुए, जिसमें से 257 मासूम लोगों की मौत हुई थी और 700 मासूम घायल हो गए थे। दोस्तों माना यह जाता है कि 1993 के हमले बाबरी मस्जिद टूटने के बदले में यह बदला लिया गया था। दोस्तों उसके बाद 6 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के पास से एक बेस्ट बस में एक विस्फोट में 2 मासूम लोग मारे गए और उस बस में लगभग 50 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद के टूटने की 10वीं वर्षगांठ पर बम विस्फोट हुआ था। और गजब तो तब हुआ जब मुंबई में बिले पार्ले स्टेशन के पास एक साइकिल बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 27 जनवरी 2003 को एक मासूम की मौत हो गई थी और 28 मासूम लोग घायल हो गए थे।
दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यात्रा से ठीक एक दिन पहले 13 मार्च 2003 को 1993 बंबई बम विस्फोट की 10वीं वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद मुलुंड स्टेशन निकट एक ट्रेन के डिब्बे में एक बम विस्फोट हुआ था और उस ट्रेन के डिब्बे में 10 मासूम लोग मारे गए थे और दोस्तों 70 मासूम लोगों को घायल हो गए थे। और दोस्तों 25 अगस्त 2003 को दक्षिण मुंबई में 2 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें से एक हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया के पास और दूसरे कलवा देवी के झवेरी बाजार में। दोस्तों कम से कम 52 मासूम लोग मारे गए थे और 300 मासूम घायल हुए थे। वहीं 11 जुलाई 2006 को मुंबई में उपनगरीय रेलवे में 11 मिनट के भीतर 7 बम लगातार विस्फोट हुए थे और 22 मासूम विदेशी सहित 35 मासूम मारे गए थे और 700 से अधिक मासूम बुरी तरीके से घायल हो गए थे। दोस्तों यह सारी घटना मुंबई पुलिस के अनुसार बम विस्फोट लश्कर ए तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी द्वारा किया गया था। दोस्तों 26 आतंकवादियों का एक समूह ने कभी 24 ने मुजफ्फराबाद के पहाड़ी इलाकों में एक दूर दराज के शिविर में समुद्री युद्ध का में परीक्षण प्राप्त किया और परीक्षण का एक हिस्सा मंगला बांध भंडार पर हुआ था। दोस्तों भारतीय और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रशिक्षण के निम्नलिखित चरणों में रंग रूटों को गुजारा गया है और मनोवैज्ञानिक इस्लामीवादी विचारों में यकीन दिलाना, जैसे भारत, चेचन्या, फिलिस्तीन और विश्व भर में पीड़ित मुसलमानों के चित्रों का प्रयोग किया गया था और उन लोगों के दिल में पूरी तरह से जहर भर दिया गया था। दोस्तों सब बेस्ट आतंकवादी प्रशिक्षण मनसेहरा के नजदीकी एक शिविर में उन्नत कम्बैट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुना गया। आतंकवादियों के लिए यह एक कोर्स है जिसे आतंकवादी संगठन दौरा का खास कहा जाता है और अमेरिकी रक्षा विभाग में एक अनाम स्रोत के अनुसार पाकिस्तान सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा निगरानी में अच्छी हथियार और विस्फोट प्रशिक्षण शामिल है। दोस्तों आतंकवादियों में से 10 को मुंबई मिशन के लिए चुन लिया गया था और उन्होंने तैरने में और नाव चलाने में माहिर थे और साथ में ही एलईटी कमांडरों की देखरेख में हाई एंड हथियारों और विस्फोटकों के इस्तेमाल भी करना सिखाया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के पर्व रक्षा विभाग के अधिकारी को हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह तय किया था कि पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अधिकारी प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से और निरंतर सहायता करते थे और उन लोगों को सभी 4 लक्ष्यों के खाके बनाकर दिए गए थे, जैसे ताजमहल पैलेस होटल, ओबराय, ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CMMT पर खड़े 2 बंदूकधारियों के ऊपर इस्माइल खान और अजमल कसाब ने हमला किया था और कसाब को बाद में पुलिस ने जिंदा पकड़ा था और जसमदीदों ने उसकी पहचान की थी। दोस्तों हमले लगभग 9:30 बजे शुरू हुआ था और जब 2 लोग यात्री हाल में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद आग लगा दी गई और AK-47 राइफल का उपयोग करते हुए उन आतंकवादियों ने हमलावरों के द्वारा 58 मासूम को मार दिए गए और जिसमें से 104 मासूम लोग घायल हो गए और इनका आतंकवादियों का हमला 10:45 के आसपास खत्म हो गया और वहां पर सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं के बाद शीघ्र ही पहुंचे रेलवे घोषणाकर्ता श्री विष्णु दाताराम जेंडे ने घोषणा की कि यात्रियों को स्टेशन छोड़ने के लिए सतर्क किया जाए और जिसके बाद कई जिंदगी बचाई गई। दोस्तों दोनों बंदूकधारी घटनास्थल से भागकर और सड़कों पर पैदल चलने वालों और पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी
की, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और हमलावरों ने एक पुलिस स्टेशन को आसानी से पार कर दिया। और पुलिस वाले यह जानते हुए कि वे एक भारी हथियारबंद आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों ने आतंकवादियों के सामने आने के बजाय रोशनी बंद करने और द्वार को सुरक्षित करने का फैसला किया था। और फिर हमलावरों ने रोगियों को मारने के इरादे से कामा अस्पताल की ओर अपना रुख किया। दोस्तों, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने बड़ी ही चतुराई के साथ सभी रोगी वार्डों को पूरी तरह से लॉक कर दिया और मुंबई में के आतंकवादी निरोधी दल की टीम ने पुलिस प्रमुख श्री हेमंत करकरे की अगुवाई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की जांच का नेतृत्व किया और फिर कसाब और खान की तलाश में निकल दिए। और दोस्तों, आतंकवादी कसाब और खान ने अस्पताल के बगल में एक गली में वाहन पर आग लगा दी और प्रक्रिया में उन पे गोलीबारी की गई। श्री करकरे, श्री विजय सलाहकार, श्री अशोक कामते और उनके एक अधिकारी शहीद हो गए और एकमात्र जीवित कांस्टेबल श्री अरुण जाधव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोस्तों, कसाब और खान ने पुलिस के वाहन को जब्त कर लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया और एक यात्री गाड़ी को जब्त कर लिया। तब वे पुलिस रोड ब्लॉक की ओर चले गए, जिससे कांस्टेबल अरुण जाधव के मदद के लिए रेडियो कॉल के बाद स्थापित किया गया और यहां पर गोलीबारी हुई, जिसमें आतंकी खान मारा गया और कसाब घायल हो गया। दोस्तों, शारीरिक संघर्ष के बाद कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक पुलिस अधिकारी श्री तुकाराम ओम्बले भी शहीद हो गए। जब वो आतंकवादी कसाब को पकड़ने के लिए उसके सामने चले गए, आज हमारे भारतवासी शहीद तुकाराम ओम्बले को सलाम करती हैं। दोस्तों, यह वीडियो यूं ही नहीं बनाया हूं, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। दोस्तों, लश्कर तैयबा के संचालक डेविड हेडली ने सह आरोपी तहुवर राणा के मुकदमे के दौरान शिकागो में संघीय अदालत के समक्ष अपनी गवाही का खुलासा किया कि मुंबई चबार्ड हाउस को उनके इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडर मेजर इकबाल द्वारा दिए गए निगरानी के लक्ष्यों की सूची में जोड़ा गया था। हालांकि ओबराय होटल जिस पर हमला किया गया था वह ओबराय होटल मूल रूप से सूची में नहीं था और 10 जून 2011 को तहुवर राणा को 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने के से बरी कर दिया गया था, लेकिन 2 अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 17 जनवरी 2013 को संघीय जेल के 14 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, डेविड हेडली ने हमलों से संबंधित 12 मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें भारत में हत्या करने की साजिश और 6 अमेरिकियों की हत्या में सहायता और उकसाना शामिल है। और दोस्तों, 23 जनवरी 2013 को उन्हें संघीय जेल में 35 साल की सजा सुनाई गई थी और उनकी इस दलील को स्वीकार कर लिया गया कि उन्हें भारत, पाकिस्तान या डेनमार्क में प्रत्यर्पण नहीं किया जाए। दोस्तों, हमलों में नागरिक सुरक्षा कर्मियों और 9 हमलावरों सहित कुल 175 लोग मारे गए थे, जिसमें से मरने वालों में 29 विदेशी नागरिक भी थे और कई मृतक बंधकों के शरीर में यातना या विकृति के लक्षण दिखाई दिए और मारे गए लोगों में से कई व्यवसाय करने वाले और मीडिया और सुरक्षा सेवाओं में उल्लेखनीय व्यक्ति थे। और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने कहा कि निम्नलिखित अधिकारियों सहित 15 पुलिसकर्मियों और 2 एनएसजी कमांडर मारे गए। दोस्तों, एक बार फिर उस शख्स का नाम लेना चाहता हूं जो इतने महान हैं, जिन्होंने सहायक पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले और जो अपने नंगे हाथों से एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में सफल रहे। यही शेर का काम है। दोस्तों, कोई भी हो, अगर आप गलत राह पर चल रहे हैं तो उसका अंजाम तो गलत होगा ही। अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, आतंकवादियों का समर्थन करने का क्या परिणाम है। पाकिस्तान न इधर की रह गई न उधर की हुई। दोस्तों, गांव देहात में तो कहावत कही जाती है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों 26/11 हम जैसे हादसे को लेकर आप सभी का पूरी तरह से आतंकवादियों मुक्त देश होना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।